नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे ग्रहों की ताकत के बारे में। लाल किताब में क्या बताया गया है ग्रहों की ताकत के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, ग्रहों की ताकत क्या है। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष की कुछ अपने नियम हैं, अपने सूत्र। ये ज्योतिष की एक विशेष पद्धति है, इसका अपना एक सिस्टम है, अपना एक मेथड है। और ये जो रूल्स हैं, इनको लाल किताब को जानने के लिए, समझने के लिए, इन रूल्स को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें ग्रहों की ताकत के बारे में बताया गया है। पंडित जी ने बताया है कि हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से ज़्यादा ताकतवर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से बताया है पंडित जी ने इसके बारे में। तो पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है सूरज, उसके बाद ताकत है चंद्रमा के पास, मतलब सूरज से कम ताकत चंद्रमा के पास है। चंद्रमा से कम ताकत शुक्र के पास है। शुक्र से कम ताकत बृहस्पति के पास है। बृहस्पति से कम ताकत मंगल के पास है। मंगल से कम ताकत बुध के पास है। बुध से कम ताकत शनिचर के पास है। शनिचर से कम ताकत राहु के पास है और राहु से कम ताकत केतु के पास है। और दोस्तों, पंडित जी ने इसमें लिखा है कि ये जो ग्रह हैं, ये क्रम से ताकत में एक दूसरे से कम है। जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ताकतवर सूरज, उसके बाद ताकत है चंद्रमा के पास, फिर उसके बाद शुक्र के पास, मतलब सूरज से कम ताकत चंद्रमा की, चंद्रमा से कम शुक्र की, शुक्र से कम बृहस्पति की, बृहस्पति से कम मंगल की, मंगल से कम बुध की, बुध से कम शनिचर की, शनिचर से कम राहु की और राहु से कम केतु की ताकत है। अब दोस्तों, इसको नंबर के हिसाब से भी पंडित जी ने बताया है। जैसे मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से भी बताया है पंडित जी ने, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो सूरज की ताकत बताई गई है 9, मतलब 9 नंबर की ताकत सूरज की है। यहाँ ये कह सकते हैं कि 9 ग्रह हैं और उसके हिसाब से पंडित जी ने बताया है कि सूरज की ताकत है 9, चंद्रमा की ताकत है 8, शुक्र की ताकत है 7, बृहस्पति की ताकत है 6, मंगल की ताकत है 5, बुध की ताकत है 4, शनिचर की ताकत है 3, राहु की ताकत है 2, केतु की ताकत है 1। मतलब सूरज को नंबर कितने मिले? 9, चंद्रमा को 8, शुक्र को 7। इस तरीके से ग्रहों की ताकत भी पंडित जी ने बताई है नंबर्स में। इसको दूसरे तरीके से भी पंडित जी ने लिखा है कि जैसे सूरज की ताकत है 9/9, चंद्रमा की ताकत है 8/9, शुक्र की ताकत है 7/9, बृहस्पति की ताकत है 6/9, मंगल की ताकत है 5/9, बुध की ताकत है 4/9, शनिचर की ताकत है 3/9, राहु की ताकत है 2/9 और केतु की ताकत है 1/9। तो इस तरीके से पंडित जी ने नंबर्स में ग्रहों की ताकत बताई है। दोस्तों, अब इसका जो यूज़ है ग्रहों की ताकत का, एक तो जब ग्रहों का आपस में टकराव होता है
और जब टकराव होता है तो उनके जो आपस का असर है उसमें कमी बेसी होती है, उसको देखते हैं। और जब किसी ग्रह के लिए किसी दूसरे ग्रह का उपाय करते हैं तब भी ये जो ताकत का पैमाना है ये बहुत हेल्पफुल होता है। और दोस्तों, जब भी बुध का भेद निकालना होता है तब ये ग्रहों की ताकत उसमें ली जाती है और एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बुध का भेद निकाला जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ताकत का जो पैमाना है ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है और इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।